आइए सासू माँ, सबसे पहले तो ये धर्म की बेटी आपके चरणों में प्रणाम करती है। जुग जुग जियो मेरी पुत्री। सासू माँ, कहिए किस कारण आना हुआ? अगर कोई इतना जरूरी काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। हाँ, तूने सही कहा कि अगर इतना ही जरूरी कार्य था तो तू मेरे पास आ जाती। हाँ, लेकिन आज आज काम ही कुछ ऐसा पड़ गया कि मुझे खुद तेरे पास चल करके आना पड़ा मेरी लाडो। ऐसा क्या काम है सासू माँ, मुझे बताइए। काम? आज कोई काम नहीं है मेरी लाडो। आज किसी काम से मैं तेरे पास नहीं आई हूं, तो बल्कि आज मैं तुझसे कुछ भीख मांगने के लिए आई हूं। ये आप कैसी बातें करती हो सासू माँ? मेरे पास में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं आपको दे सकती हूँ? कहिए सासू माँ। हाँ मेरी लाडो, वो तेरे पास ही है जो तू मुझे दे सकती है। क्या? कि आज दरवाजों पे 2 साधु और एक शेर साथ में आया है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने तेरे सुसर मोर ध्वज से 3 वचन भरवा लिए हैं और 3 वचनों के अंदर आज उन्होंने ऐसी चीज मांग ली है जो उस पे हमसे ज्यादा तेरा अधिकार हो चुका है मेरी पुत्री। ये आप कैसी बातें कर रही हो सासू माँ? हाँ। मुझे बताइए तो सही कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं आपको दे सकती हूँ। मैं खुशी खुशी आपको दे दूंगी सासू माँ, कहिए तो सही। हे मेरी लाडो, हाँ, तूने जब ये बात कह दी है कि हंसते हंसते तू मेरी झोली में उस चीज को डाल देगी, हाँ, तो इस बात को सुनकर आज मेरी धीर तो बंधी है, लेकिन अपना दिल कैड़ा कर ले, अपनी छाती पे हाथ धर ले। क्यों? वो ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसे तू हंसते हंसते दे देगी। तो क्या है सासू माँ, एक बार कहिए तो सही। वो क्या है? हाँ, वो कोई और नहीं है, उन संतों ने वचनों के अंदर इकलौते मेरे बेटे और तेरे पति को मांग लिया है मेरी लाडो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सासू माँ। नहीं, आप भी कैसी बातें कर रही हो? ऐसा ही है मेरी लाडो। नहीं, आज ये तेरी सासू माँ, आज तेरी माँ ये तेरी झोली में भीख मांगती है। या तो तेरी चौखट में आज सर पटक पटक के मर जाएगी, या फिर अपने बेटे मेरे बेटे को अपने पति को मेरी झोली में डाल दे मेरी लाडो। ऐसा अन्याय मत कीजिए सासू माँ। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरी शादी को सिर्फ 2 रोज हुए हैं। मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, मेरा कंगना भी नहीं खुला। मेरी सारी जिंदगी बिना पति के कैसे कटेगी सासू माँ? आपसे कुछ विनती, कुछ फरियाद करना चाहती हूँ। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। हो मत जुलम करे मेरी सास नास खुद। नहीं नहीं नहीं, घर का कर ना चावे जुलम करे मेरी सास नास खुद। घर का करे ना चावे मत जुलम करे मेरी सास। हेलो हेलो, और 3 वचन भरवा धोके मैं ओ ओ ओ ओ 3 वचन भरवा धोके मैं फिर 5 फकीर मांगे। राजपाट राजपाट चाहते कोन्या ना दौलत जागीर मांगे। शेर ने और शेर ने बत शेर ने जिमावण खातर बेटे का शरीर
शेर खावे बकरा ला के डाल दो, इतने पे भी ना माने तो क्या धक्का दे निकाल दो, इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो। हो ये तो ढोंगी फिरे से फकीर, ये तो ढोंगी फिरे से फकीर, चीर के क्यों बेटे ने मरवावे मत, जुल्म करे मेरी साथ। ओए हो। क्या बात है भाई? ऐसा अनर्थ मेरे साथ में मत कीजिए सासू माँ। आप अच्छी तरह से जानती है कि धीरध्वज आपका इकलौता बेटा है और मेरा पति, क्योंकि संसार के अंदर एक औरत का पति के सिवा और कोई सहारा नहीं होता। ऐसा अनर्थ मत कीजिए सासू माँ। उन संतों को चाहे जितना धनमाल दे दीजिए, और अगर इतने पे भी वो साधु संत ना माने तो उन्हें धक्के देकर के घर से बाहर कर दीजिए सासू माँ, क्योंकि वो कोई संत महात्मा नहीं हो सकते जो एक नर के मांस का भोजन करना चाहते। यहाँ से भगा दीजिए, मैं अपने पति को दान में नहीं दूंगी। तू क्या सोचती है कि हमने कोई यत्न नहीं किया? तू क्या समझ रही है कि हमने उन संतों को समझाने का पूरा प्रयास नहीं किया? मुझे विश्वास नहीं होता। अरे तुझे विश्वास हो या ना हो, तू तो 2 या 3 दिन से आई है। अपने पुत्र को तो 9 महीना गर्भ के अंदर मैंने रखा है, जानती हूँ, पाल पोस के बड़ा किया है। आज तेरा अधिकार उसके ऊपर हो गया है और तू कहती है कि कोई भी बकरा लाके डाल दो। अगर वो बकरा चाहते तो अब से पहले कब का कटवा के उनका पेट भर अरे देती। इस संसार के अंदर कोई भी माँ ऐसी नहीं देखी होगी जो अपनी औलाद को अपने से अलग करना चाहती हो सासू माँ। मैंने आपको पहली बार ऐसा देखा है कि एक माँ अपने हाथों से अपनी औलाद को सिंह की भेंट चढ़ाना चाहती है सासू माँ। मुझे तो आज ऐसा लगता है कि तुम धीरध्वज से प्रेम नहीं करते। वाह मेरे लाडो वाह, तूने बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं अपने पुत्र से प्रेम नहीं करती। अपने पुत्र से प्रेम तो करती हूँ, लेकिन तू जानती नहीं है कि मान मर्यादा क्या चीज होती है। बताया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, कि प्राण जाए पर वचन ना जाई, पर वचन ना जाई। प्राण तो जा सकते हैं लेकिन वचन उल्टे नहीं लौटाए जा सकते। आज तेरे दरवाजे पे आई हूँ, या तो अपने बेटे को लेकर के जाऊंगी या फिर आज तेरे दरवाजे पे यहीं मर जाऊंगी। लेकिन मैं अपने पति को दान में नहीं देना चाहती। आप यहाँ से जा सकती हैं, जाइए यहाँ से। या तो अपने पति को दान में दे दे, नाते ना तो मैं यहीं मर जाऊंगी मेरी लाडो। तेरा वो ससुर भी मर जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। अरे वो वचनहार हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता सासू जो माँ। सतधारी मोरध्वज के नाम से जाना जाता है, कोई उनके ऊपर यकीन विश्वास नहीं करेगा मेरी लाडो। अपनी बात कहिए, मैं अपने पति को सुन दान मेरी में बात, नहीं दूंगी। सुन ले मेरी बात। और नर का और नर का मांस खाने वाले, नर का मांस खाने वाले पशु नहीं खाया करते। सत्यवादी दानवीर धर्म ना डिगाया करते। घर आए, अरे घर आए, देखे घर आए साधु संतों को धक्का ना लगाया करते। वो घर आए साधु संतों को धक्का ना लगाया करते। मेरी बेटे ने मरवा के माता घर की बन जावेगी ठेक। हाथों की, मेरे हाथों की
मेहंदी ना छूटी दिल में करके ख्याल देख, किसके ऊपर उमर कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक, किसके ऊपर उमर कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक। ओ घर बैठी बहू रे जवान, घर बैठी बहू रे जवान, शान लख चंदा भी शर्मावे मत, जुल्म करे मेरी साथ। सासू माँ, हाँ बेटी। एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है। आप अगर मेरे दर्द को ना समझोगी तो और कौन समझेगा? ऐसा अनर्थ मत कीजिए सासू मैंने माँ। पहले ही कहा था तेरे ससुर से कि वो नहीं मानने वाली है। मैंने उनसे कहा था कि आप खुद ही चले जाइए, मेरी क्यों खिजालत करवा रहे हो? अगर उसने मना कर दिया तो मैं कहां जाके मरूंगी? अगर मैं पति की ना मानो, अगर मैं पति के वचनों का मान नहीं रखूं तो मेरा मरना हो, अगर मैं तेरा मान ना रखूं तो मेरा मरना हो, अगर मैं बेटे की तरफ ना देखूं तो मेरा मरना हो। कहां जाके मरूं मैं? दोनों तरफ कुआं खाई है, मेरा जीना कहीं नहीं है मेरे लाडो। एक तू ही मेरी लाज बचा सकती है। नहीं सासू माँ, सुन मेरी बात, कहिए। सुन ले। और दोनों ओर कुआं खाई, ओ ओ ओ दोनों ओर कुआं खाई, धर्म का सवाल रे। एक तरफ अरे एक तरफ बेटे की ममता, एक तरफ बेटे की ममता, धर्म का सवाल रे। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यारा लाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। हेरे तू तो सासु खाई खेली हो, तू तो सासु खाई खेली, आया मेरा वार री। अच्छा बेटे ने मरवाना चाहती झूठा तेरा प्यार री। मैं? शेर ने हाँ जिमावे क्यों ना क्या? तेरे भी बलदार री। ओ शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी बलदार री। हो, तू तो दे औरों ने डांट, तू तो दे औरों ने डांट, खाट खुद ए पीतर ने सरकावे मत, जुल्म करे मेरी साथ। सासू माँ, मैंने आपको रास्ता भी बता दिया। बताया। अगर वो उन संतों का शेर इंसान के मांस का भोजन करना चाहता है तो मेरे पति की जगह आप अपने पति को दान में दे दो सासू माँ। अच्छा हाँ, तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ आई क्यों हूँ? आई क्यों हूँ? तूने ये कह दिया कि मेरे पति के मांस को छोड़कर अपने पति का मांस दे दो। हाँ, अगर तू क्या समझती
समझती है? अगर वो किसी भी नर का मांस खाने वाले होते ना, अगर वो मेरे पति का मांस खाते तो मैं यहाँ तेरे पास नहीं आती बेटी। कब का अपने पति को काट कर उस शेर के आगे डाल देती, यहाँ तेरे आगे गिड़गिड़ाती नहीं। आपकी इन झूठी बातों में मैं आने वाली नहीं हूँ सासू माँ। तेरे लिए झूठी अभी होगी। मैं आपसे प्यार से कह रही हूँ कि आप यहाँ से चली जाइए। थोड़ी देर के बाद मैं धक्के दे करके यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। नहीं नहीं, आप यहाँ से चली जाइए। तो तू अपने पति का दान नहीं देगी? नहीं दूंगी। मना करती है? हाँ। ऐसी चली जाऊं? जाओ। नहीं देगी अपने पति का नहीं दान? दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तो सुन मेरी बात बेटी। कहिए। सुन ले। और पेट पकड़ बैठ गई ओ पेट पकड़ बैठ गई, बहु चाल पाड़ दिए, आने कान कुछ ना सोची, माज ने बिगाड़ दिए। धरती का अरे धरती का हिलाया पर्दा, बहु चाल पाड़ दिए। ओ धरती का हिला पर्दा, ओ बहु चाल पाड़ दिए। हृदय के जहर मार देती, मेरे तय क्यों बैर करे। सुर का सुरैया पूरन, ना दुश्मन पे खैर करे। हरे राम फैसले पे बजरंगी मेहर करे। हरे राम फैसले पे वो बजरंगी मेहर करे। ओ वकी उम्र घनी नादान, वाकी उम्र घनी